नारायण। आज सबसे पहले ज्ञान की अब 3 हिस्से हुआ करेंगे कक्षा के। पहले हिस्से में आपको नॉलेज दूंगा, दूसरे हिस्से में अध्यात्म के बारे में बात करूंगा, तीसरे हिस्से में हम लोग जप और थोड़ा सा ध्यान किया करेंगे। हैप्पी? अब सुनिए सबसे पहले ज्ञान की बात। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म शुरू किया, सही है गलत? बौद्ध धर्म तो अशोक नहीं, अशोक ने फैलाया है, शुरू तो महात्मा बुद्ध से ही हुआ। बौद्ध नाम कभी प्रमुख बौद्धिक सब तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे बौद्धिक बोलते हैं बौद्धिक सब, लेकिन उससे धर्म जुड़ा बाद में। जो 80 साल हो गए थे महात्मा बुद्ध को देवलोक हुए, उसके बाद अशोक ने पूरी दुनिया में धर्म फैलाया। अशोक इतना पागल था बौद्ध धर्म के पीछे कि उसने अपने बच्चों को भी बौद्ध भिक्षु बना दिया, अलग अलग दिशाओं में भेज दिया, सबको भेज दिया। और जितने आज ये तुम बना के घूमते ना बोनसाई, बोनसाई पता है क्या थे? छोटे छोटे गमलों में बड़े बड़े पेड़ छोटे करके लगाना, ड्वार्फिंग, बोनापन बनाना। ये अशोक की खोज थी, ये अशोक की खुद की खोज थी। जो बोधि वृक्ष है वो बड़ का पेड़ था, बड़ के दाढ़ी लटकी होती है, दाढ़ी लटकी होती है बड़ के, तो उसकी टहनी काटी और वो जड़ें लगा दी छोटे छोटे गमलों में, बहुत सारे बोधि वृक्ष बना लिए। समझे मेरी बात? और वो ताकि समंदरी जहाज पे रख के और वो लेके जाए जा सके दूसरे देशों में, दूर दूर तक पहुंचाई जा सके। तो बोधि वृक्ष की संतानें पूरे वर्ल्ड में हैं। जब 1960 में इंडिया वाला बोधि वृक्ष खत्म हुआ तो उसी का बच्चा लाके लगाया गया है, जो अभी एट प्रेजेंट पेड़ वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। महात्मा बुद्ध ने जो टीचिंग्स दी वो धर्म की शेप देने के लिए महात्मा बुद्ध के बाद जो सेकंड बुद्ध हुए पद्म संभव, उन्होंने शुरू किया। ठीक है जी। बौद्ध धर्म भी 2 तरह का है। आप सबने पढ़ा था छठी 7वीं 8वीं में, पर भूल गए। महायान और हीनयान। अब मजेदार बात, एक धर्म तंत्र के अंदर उलझा हुआ है, एक हिस्सा तंत्र में उलझा हुआ है, एक हिस्सा अध्यात्म में उलझा हुआ है। तो महायान में क्या होगा आपके ख्याल में? महायान में अध्यात्म होना चाहिए, बड़ा हिस्सा ये है। हीनयान छोटा हिस्सा, तुच्छ हिस्सा, वो तांत्रिक होना चाहिए, पर है उल्टा। महायान वो तांत्रिक पूजाओं में उलझ गए, हीनयान वाले अपने अध्यात्म के साथ चल रहे हैं। ठीक है जी। तो बौद्ध धर्म में की मेन टीचिंग क्या है? जब मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था, आज 500 का नोट इनाम मिलेगा उसको जो इस बात का जवाब देगा। अभी महात्मा बुद्ध को कहते हैं ज्ञान प्राप्त हो गया,
महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान में क्या प्राप्त हुआ? वही तो बात पता चली होगी। वो बात क्या थी? महात्मा बुद्ध ने रियलाइज किया कि अटल सत्य सिर्फ 3 बातें हैं। वही महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति था। महावीर स्वामी को 2 बातें पता चली। वो उनका ज्ञान प्राप्ति था। सारी बात आ जाएंगी आपके सामने, पर ये बातें 3 बातें वहां से और 2 बातें वहां से आज तक कैच ही नहीं कर पाया कोई भी। कोई बताएगा? महात्मा बुद्ध को एक तो चीज ये पता लगी थी कि भाई जो शाश्वत है वो तो जन्म और मृत्यु तो शाश्वत है। रहने दो, गीता में उलझो, गीता में उलझाओ बीच जब में। उन्होंने वो देखी थी वो बुढ़िया, जब इतनी नहीं, वो तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन था। उनको देख के ट्रांसफॉर्मेशन था। बाल, युवा, युवा, वृद्ध और मृत्यु, चारों स्टेज देख के वो तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन था। वो उनको ज्ञान में प्राप्त नहीं पता हुआ। सत्य नहीं बात मैं, नहीं है। हाँ जी, नहीं लेकिन वो जो कह रहे थे सत्य बात नहीं है। नहीं, सब सुनिए मेरी बात। सबसे पहला था मिडल मार्ग, मध्य पथ। आपको एक्सट्रीम पे नहीं जाना। हम पागल हो जाते एक्सट्रीम धर्म के पीछे। एक्सट्रीम नहीं जाना, ना बिल्कुल ना तो पूरा कस के पकड़ना, ना छोड़ना, बिल्कुल छोड़ना। बीच में जितना निभता है उतना निभाओ। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मिडल पाथ, मध्य मार्ग का नियम। दूसरा, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? उन्होंने कहा अपदीपो भव, खुद ही दिए बन जाओ, अपनी रोशनी खुद पैदा करो। आपको अंदर ज्ञान सारा है, आपको रियलाइज करना है ज्ञान क्या है, असली मुझे कौन सी चीज फॉलो करनी है। अपदीपो भव। तीसरा, उनको क्या पता चला? जो त्याग देगा वही परमात्मा को पा पाएगा। जितना ज्यादा त्याग दोगे उतना ज्यादा परमात्मा के निकट पहुंच पाओगे। अब त्यागना क्या है? भोजन त्यागने के लिए नहीं कहा, काम करना त्यागने के लिए नहीं कहा। उन्होंने क्या त्यागने के लिए कहा? उन्होंने आपके 19 कलुष बताए हैं, 19 आपके अंधेरे बताए हैं जो आपको त्यागने हैं। हम लोग अपनी बात ऊपर रखने के लिए गुस्से में आ जाएंगे, जोर से चिल्लाने लगेंगे। क्या मिल जाएगा अगर वो सामने वाला आपकी बात मान लेगा? तो क्या होगा? एक विजय की नहीं, एक विजय की भावना, एक विजय की भावना, इसके अलावा कुछ नहीं। सुबह से शाम तक 12 रोटी खाते होगे, 3 कटोरी दाल, 3 कटोरी सब्जी, 3 कटोरी दही, 4 चाय लगा लो। सारा खर्चा जोड़ के देखो, आपका 200 रुपीज का खर्चा सारा बैठेगा नहीं। पर हम लोग किस तरीके से पागल हो रखे हैं। क्या मिलेगा भाई? सब यहीं छोड़ के चले जाओगे। आपको अपने लायक कमाना है, अपना फ्यूचर सेव करना है। सबने गर्दन हिला दी। कमाल की बात हो गई भाई गुड, इतने साल से इतना समझा रहा हूं, उसके बाद भी गर्दन हिला दी। तुम फ्यूचर सेव करने वाले कौन होते हो?
वही मैं सोच रही थी, जब फ्यूचर पता तो है नहीं, सेव कैसे होगा। सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो हम लोग क्या छोड़ना है हमें? हमें ये इकट्ठा करने की जो आग है ना, ये छोड़नी है। काम नहीं छोड़ना, आग छोड़नी है। एक फकीर होता था, वो नाम मैं भूल गया हूं। वो इस कदर फकीर था कि वो बिल्कुल नंगा पड़ा रहता था, वो कोई जरूरत ही नहीं है। तो सिकंदर उसके पास गया, कहता मैं विश्व विजेता सिकंदर। कहता फिर मैं क्या करूं? कहता मैं आपको कुछ देने आया हूं। कहते क्या करूंगा? कहते ऐसे रहने का तो अभी भी रह रहा हूं। तो कहते मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। कहते सर्दियों की सुबह है, इतनी प्यारी धूप निकली हुई है, तो साले धूप रोक के खड़ा हुआ है, हट जाना सूरज के आगे से। समझे मेरी बात? हम लोग, अब वो जिंदा है, देखिए फकीर जिंदा था वो, तो खाना तो खा रहा होगा ना। बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, गर्मियों की धूप है, तो कहीं किसी छत के नीचे भी रहता होगा। आवश्यकता सारी है, आवश्यकता पूरी करना पाप नहीं है, पर इस तरीके से पागल मत हो जाओ कि आप खुद को और भगवान को ना को भूल जाओ। एक फकीर थे, मैंने खुद देखा हूं उनको, बड़े खिलखिलाते थे, उनकी टांगे यहां से कटी हुई थी, इतनी इतनी स्टंप्स थे। तो बड़े प्यारे भजन गाते थे, बड़े मीठे भजन गाते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने पूछा उनसे, कहते बाबा एक बात बता, इतना तो नाश कर दिया राम ने तेरा, कहते फिर भी तू राम की महिमा गाई जा रहा है। कहते नाश कर दिया? तो मेरा क्या नाश कर दिया? वो बल्कि बढ़िया करा, टांगे कट गई तो मैं यहां पड़ा हूं मंदिर के आगे। कहते नहीं पता नहीं कहां कहां हटता फिरता रहता, ये तो उन्होंने कृपा की है कि अपने चरणों में लगा लिया मुझे, कि मैं यहां से उठ के ना जाऊं। सोच देखिए, जब इतना समर्पण, इतना प्रेम आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन समझना कि तुमने कुछ पाया है। एक बार बहस हो गई देवताओं की कि हनुमान ज्यादा बड़े भक्त हैं या नारद ज्यादा बड़े भक्त हैं। लग गई शर्त, शर्त लगे, भगवान के पास पहुंचे। भगवान बोले कि थे भाई देख लेते हैं, फिर सच्ची बात है वो राम राम करते थे, नारायण नारायण करते हैं। कहते भक्त दोनों टक्कर के हैं। वो उन्होंने क्या किया, एक अंजलि, एक अंजलि कोई विशेष पदार्थ, विशेष द्रव उनको दिया, एक एक अंजलि दोनों को। कहती ये लेके जाओ, एक बूंद आपने पाताल में गिरानी है, एक बूंद भूमि पे गिरानी है, एक बूंद स्वर्ग में गिरानी है, और शेष लाके मुझे पकड़ाना है। इसके अलावा एक भी बूंद कहीं गिरनी नहीं चाहिए।
वो गए बेचारे दोनों, वापस आए तो भगवान राम वहां पे बैठे हुए, भगवान विष्णु के बगल में। अंशावतार थे ना, पूर्णावतार नहीं थे। वो बगल में बैठे हुए। अच्छा, इतने में भगवान विष्णु क्या कहते, लो आ गए। वो खड़े हुए भगवान विष्णु, और अचानक उनका पांव लड़खड़ाया, वो गिरने लगे। तो माता लक्ष्मी ने पकड़ लिया उनको, वापस शेष सिंहासन पे बिठा दिया, और उसने लाके बताया, जी ये लो। कहते कहीं कोई ड्रॉप गिरी तो नहीं? कहते नहीं, कोई ड्रॉप नहीं गिरी। उन्होंने देखा, हनुमान ने देखा भगवान राम, उन्होंने क्या किया, फेंका वो पानी, अब भगवान राम के चरणों में पड़ गए। तो उन्होंने कहा, कहते ये क्या है, तूने मेरे उसका उल्लंघन कर दिया। कहता है जी ऐसा है, अपने भगवान दिख गए, ऐसी की तैसी साहब भगवान के भी आदेश की। मैं कुछ किसी और का। तो कहता अच्छा ये बताओ, रास्ते में राम तुमने नाम जपा? नारद से पूछा। करते ना जी, कैसा नाम जपू था, लेके जाना, एक बूंद भी कहीं गिरनी नहीं चाहिए, आपका आदेश है। कहते और उसके बाद एक बूंद कैसे गिराऊं? जब तुम्हारे हाथ में एक बूंद कैसे गिराओगे तुम? सिर्फ एक बूंद गिरानी है, कैसे गिरा सकते हो? सोच के देखो। फूंक मारोगे, कई बूंद उड़ेंगे। उंगली खोल दोगे, कई बूंद गिरेंगे। कैसे गिराया जा सकता है? राम का नाम लीजिए, राम का नाम देखो तो क्या है, आप तो बंद गया। तो आदेश भी तो है, सब जगह एक एक बूंद। भाई साहब आप छिड़काओगे ना, एक बूंद की 100 बूंद बनेगी। हाँ जी, ये खड़े देख रहे थे। तो खैर नहीं हो, क्या तुमने राम नारायण जपा? कहते ना जी। क्या तुमने राम जपा? कहते ना जी। भगवान राम बोले झूठ बोलने लग रहा है। भगवान राम ने कैसेट लगा दी, देखा तो हनुमान चल रहे हैं और राम 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 की आवाज गूंज रही है। अब वो जूम किया गया वीडियो, और ज्यादा जूम किया गया, देखा उनके सांस से आवाज राम की आ रही है। उनके चरणों की जो थाप है उससे राम की आवाज आ रही है। ये समर्पण चाहिए। तुम लोग कुछ भी करो, कहीं भी उलझे हो। कल सुशील ने भेजा हुआ था जपा जप, जपा जप की उससे वो भेजा हुआ था, वो कल आपने देखा, देख लिया करो। बहुत अच्छी चीजें भेजते हैं, कई बार बहुत अच्छी चीजें भेजता है सुशील, देख लिया करो। ठीक है जी। तो खैर आपके पास आज जैन धर्म का ज्ञान आ गया, बौद्ध धर्म का ज्ञान आ गया। आपके पास आज कुछ भी काम करो तो कैसे आपको भक्ति में डूबे रहना, ये आ गया। कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, आप थैंकफुल रहो, ये आ गया। ठीक है जी। और अब लास्ट में हम लोग
जप करेंगे। ठीक है जी। मंत्र कौन सा बोलो? हाँ जी हाँ। राम 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 जपना है। राम जब जप करो तो इस तरीके से जप करना है। राम 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 ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, किसी चीज का कोई फायदा नहीं है, अनटिल अनलेस आप लोग, जब तक आपके अंदर तक गुंजारित ना हो, अंदर तक ये वाइब्रेट ना करे, आपके अंदर तक कंपन ना आए, तब तक किसी भी मंत्र के जप का कोई फायदा नहीं है। हम लोग यहाँ कोई टास्क पूरा करने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं भगवान को याद करने, भगवान के साथ जुड़े रहने। लोग आते हैं जी, 11 ज्योतिर्लिंग तो हो गए हैं, एक रह गए हैं, 3 पूरी हो गई हैं, 1 पूरी बाकी है, ये धाम हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। अरे भाई, कोई टास्क लिस्ट बना के दिए क्या भगवान ने कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं, 4 धाम करने हैं, ये करना है, वो करना है? ऐसा कुछ नहीं दिया राम ने। इस तरीके से जाप कीजिए। एक बार फिर से देखिए। चलिए जी, ये आपका, जब आंख बंद करके आप ध्यान करेंगे, जब आप शब्द बोलें, जो भी भगवान का नाम ले रहे हैं वो भगवान आपकी आंखों के सामने हो, तो उस टाइम आप जप करें। ये सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। नारायण।